दिवस या जो पूरा एक सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, 1 वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, 1 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। ये इसकी ज़रूरत को हाईलाइट करने के लिए, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डॉक्टर गौतम आपको बता पाएंगे, लेकिन ये कहा जाता है ब्रेस्ट फेड बेस्ट फेड, यानी कि जो बच्चे पैदा होने के बाद माँ से स्तनपान करते हैं उनको कुछ उनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, और यही नहीं, उनकी बहुत सी ग्रोथ फैक्टर्स के लिए भी वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है किसी भी महिला का कम से कम 15 से 20 किलो का वज़न बढ़ता है। पैदाइश के बाद उसके शरीर पे 5 से 6 किलो का वज़न रह जाता है मिनिमम। ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी लेडी के लिए, अगर वो अब चाहती है कि उसका वज़न कम हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब कोई भी औरत ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चे को, तो उसकी शरीर की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में ब्रेस्ट फीड कराने से उसका वज़न कम भी होता है। जो महिलाएं वज़न को लेकर बहुत चिंतित हैं, तो उनको ज़रूर ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को कराना चाहिए, और जो बच्चे को उससे बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो बहुत बड़ी चीज़ ही है। तो ये सोने पे सुहागा एक तरह से चीज़ साथ में हो जाती है। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं शरीर के अंदर, जिससे बच्चेदानी जो कि बहुत बड़ी हुई होती है वो अपनी जगह पे नॉर्मल जल्दी जाती है, पेशेंट को ब्लीडिंग कम होती है, और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब ये होता है कि 9 महीने में जो बच्चेदानी बिल्कुल छोटी सी साइज़ से होकर, एक बॉल साइज़ से होकर बढ़ के इतनी हो जाती है कि बच्चा उसमें से निकलता है, तो तुरंत वो बिल्कुल छोटी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई भी महिला नियमित रूप से ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में जाना जल्दी होता है, और ब्लीडिंग भी उसको कम होती है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इट एक्ट्स एज ए इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब महिला रेगुलरली 6 मंथ्स 8 मंथ्स अपने बच्चों को फीड कराती है, तो अगेन उसके कारण शरीर में ऐसे हार्मोनल वैल्यूज़ बन जाती हैं, या हार्मोन्स का इस तरह से संचार होता है कि वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी रहता है। तो 1 साल तक, 1.5 साल तक जो है गर्भ निरोधक की तरह भी आपका ब्रेस्ट फीडिंग काम करती है। तो ये तो मैंने आपको मेडिकल बातें बताई। मैं अब आपको एक स्पिरिचुअल बात भी बताना चाह रही हूँ कि जो कि हम लोग पुराने ये बहुत फिल्मों में भी सुना गया है कि माँ का दूध पिया नहीं, जो पीता है वो बहुत बलवान होता है। सिर्फ यही बात नहीं है, जो बच्चे के साथ माँ की बॉन्डिंग होती है, इंटीमेट बॉन्डिंग किसी भी बच्चे की माँ के साथ फीड के थ्रू होती है। तो जो भी शिशु माँ का दूध पीता है या ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसकी इमोशन बॉन्डिंग और उसकी स्टेबिलिटी एक नॉर्मल उस बच्चे से जो कि किसी भी कारण से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है उससे ज़्यादा। तो अगर आप देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के इतने लाभ हैं कि उनकी गिनती कम है। और सबसे बड़ी बात, दिस इज़ दी मोस्ट नेचुरल वे टू डू थिंग्स। अगर ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी नहीं होती कुदरत के रूप के हिसाब से, तो किसी भी औरत को ब्रेस्ट फीडिंग होती ही नहीं। द ओनली रीज़न कि ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इसका मतलब ये फिजियोलॉजिकली ज़रूरी चीज़ है कि आप जिस तरह से सांस लेते हैं, जिस तरह से अपनी बाकी की क्रियाएं करते हैं, ये भी एक क्रिया है जिसको ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी अपनी हेल्थ और अपनी नॉर्मल से बचे। इसी चीज़ को लोगों औरतों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह पूरे विश्व में मनाया जाता है। कोविड संक्रमण में ये ब्रेस्ट फीडिंग कितना मतलब बच्चे को अगर माँ फीडिंग कराती है तो कितना सिक्योर है? कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन एज फार एज तो लेटेस्ट रिपोर्ट थी जो मुझे पता चली कि इट इज़ नॉट बीइंग सिक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क। तो माँ के दूध में अभी इसको नहीं देखा गया है, नहीं मिला है, तो इसलिए दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर महिला संक्रमित है या उसको कोई डर है, तो पिलाते समय सारे प्रिकॉशंस का ध्यान लेना चाहिए। प्रिकॉशंस का मतलब है आप सिंपल गुड मास्क, और बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना, ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन करना, और फिर जो है शिशु को दूध पिलाना। ये 3 चीज़ें अगर आप कोई भी महिला ध्यान रखती है, तो इवन कोविड इन्फेक्टेड मदर भी अपने डॉक्टर की सलाह के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अपने बच्चे को दूध दे सकती हैं। कोई भी लेटेस्ट एविडेंस और स्टडी अभी ये नहीं प्रूव कर रही है या ये नहीं आ रहा है कि ब्रेस्ट के अंदर भी कोविड का इन्फेक्शन मिला है। तो
ब्रेस्ट फीडिंग को कोविड के चक्कर में नकारा नहीं करना चाहिए। जी अपना सर मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है। मैं यहाँ शारदा नारायण हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिशियन वर्किंग हूँ। और चूँकि हम लोग अगस्त के फर्स्ट वीक में ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में मना रहे हैं, तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है माँ का दूध बच्चों के लिए कितना ज़रूरी होता है उसके बारे में जागरूक करना। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी उसका अल्टरनेटिव नहीं है। और ये बच्चों के लिए फर्स्ट फ्री वैक्सीन की तरह काम करता है, कोई खर्चा नहीं है। फर्स्ट वैक्सीन की जो बच्चे जन्म लेते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो हर एक बार कन्फ्यूजन बना रहता है कि कितना देर बाद दूध पिलाएं, कब बहुत बार पेन की वजह से अवॉइड करते हैं, फैमिली वाले से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो मेडिकल साइंस में प्रूफ हो चुका है कि हाफ एन आवर के बाद माँ का दूध नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप पिला सकते हैं। अगर बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सीजरियन हुआ है, तो 4 घंटे के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, या एज सुन एज पॉसिबल। अगर अर्लियर हो सकता है और बढ़िया।